नमस्कार दोस्तों, टेक सोनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे जो भी हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आपको खुद से टाइम को मैनेज करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट का परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर पॉलिटिक्स मैन हो, क्रिकेटर हो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर किसी और तरह के काम करते हो। दोस्तों, एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आपको टाइम को ही मैनेज करना होगा। ये आपको कोई सहायता इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ पर फोकस करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बोर्ड के बारे में, टेंथ के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये टेंथ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आपका लाइफ का पहला एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रूटीन आपको फ्लो करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बार बार आपको अगर आप बेसिक्स एग्जाम दे रहे हो या फिर मास्टर करने जाओगे तो ये सब्जेक्ट आपको बार बार काम आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के बारे में। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको शुरू से लेके आपको, जब आप मास्टर करेंगे या फिर किसी और तरह की एग्जाम रखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको स्ट्रांग रहना होगा। बोर्ड में एक अच्छा एग्जाम निकाल, इसके लिए आपको पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, अपने छात्रों पर। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर आप बेसिक एग्जाम लिखने जा रहे हो बोर्ड का, तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल में आपको क्या करना होगा कि आप ये माइंड में सेट कीजिए कि आपको 10 से लेकर 11 नाइट में आपको सो जाना होगा। आपको उसके बाद 4 AM से लेकर 5 AM के बीच में आपको जागना होगा। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप वहाँ पर पढ़िए। एटलीस्ट 4 टू वहाँ से 3 से 4 घंटा टाइम निकालिए पढ़ने का। और उसके बाद आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, चलने के लिए हम उसको चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमारा एक बॉडी सिस्टम है। बॉडी को चलने के लिए या फिर उसको कंसंट्रेट होने के लिए, हमारा जो बॉडी है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने पड़ेगा, मेडिटेशन करने पड़ेगा। इसलिए अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10+2 है, ग्रेजुएशन है, एक टाइम टेबल सेट कीजिए और फोकस कीजिए उन सब्जेक्टों को जो आपका बिगनिंग से लेकर एडवांस तक काम है। फॉर एग्जांपल, अभी एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो नेक्स्ट महीना में एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी कैट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, कैट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो कैट के बारे में, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, अगर आप 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड में या फिर किसी और डिपार्टमेंट, तो आप सोचो कैट के बारे में लिखने के लिए, क्योंकि कैट अभी बहुत फेमस है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में हमारा एक ही मानना ये होगा कि आप नाइट में 10 to 11 के बीच में सो जाइए और सुबह 3 से लेकर 5 के बारे में उसके टाइम है वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि 3 बजे को उठते हैं तो हमको 4 घंटा का टाइम आ जाएगा। और कैट निकालने के लिए या फिर किसी भी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी एग्जाम निकालने के लिए मिनिमम हमारा पढ़ाई जो होना चाहिए 6 आवर का होना चाहिए। या फिर कैट से लेकर गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर IAS एग्जाम तक, गेट एग्जाम, या फिर बहुत तरह के जो इंडियन लेवल का एग्जाम है, मिनिमम 6 आवर का पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आपको सहायता मिलेगा। दोस्तों, एक और बात, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट, मैं एक टेक वर्कर हूँ तो हमको ये भी पता है, बहुत सारे टेक वर्कर हैं, CEO को मैंने देखा हूँ कि जब, क्योंकि कंपनी से उनको बहुत सारा मेल उनको जाता है, तो वे चेक करने के लिए एक्चुअली क्या है कि वे अपना टाइम टेबल ही सेट करते हैं। तो टाइम टेबल आपका सेट होने के लिए आपको सबसे पहले नाइट में 10 से लेकर 11 के बीच में सोना होगा। एक डीप स्लीप सोइए नाइट में। उसके बाद 6 घंटा का मिनिमम स्लीपिंग रहना चाहिए और 3 से लेकर 5 के बीच में जागिए, क्योंकि बड़े बड़े CEO के पास उनमें 3,000 मिनिमम 5,000 तक मेल भी जाते हैं, तो उनको चेक करने के लिए, कवर करने के लिए उनको टाइम मैनेजमेंट करना ही होता है। दूसरी बात एक और है, रूटीन में आपका सेट करिए एक्सरसाइज, क्योंकि
मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन को मैंने लाइफ में यही देखा हो, चाहे अमेजन का सीईओ हो या फिर कोई और कंपनी का सीईओ हो, इन सबको लाइफ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अगर आप छोटी सी एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगर आप मिड हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं या अगर आप प्रिपरेशन करने के दौरान अगर आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर अपना ये टाइम फोकस कीजिए, क्योंकि अगर ये मैनुअल टाइम फोकस करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सक्सेस होने से, क्योंकि टाइम एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आपको लाइफ को मैनेज कर देगा। तो दोस्तों, ये हमारा मानना यह है कि आप ग्राउंड से लेकर एडवांस लेवल तक अपना एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ही ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बना सकता। इसीलिए ज़रूर टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आपका जो टाइम है बहुत ही मूल्यवान है। आप टाइम को कभी भी अननेसेसरली थिंक में वेस्ट नहीं कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो से सब कोई मोटिवेट। धन्यवाद दोस्तों।